जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट और बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और वही आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या फिर सुबह शाम दीप जलाकर और ज्वारों की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। कई बार देखने में आया है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर जो भक्त हैं उनके मन में कुछ संशय बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं, जैसा हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रियों में 9 देवियों की पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ ही जो भी भक्त नव दुर्गाओं की साधना करना चाहते हैं वे 9 दिनों के अनुसार देवी आराधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गाओं की पूजा आराधना करने का कोई भी निषेध नहीं है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो शक्तियां हैं वो इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल गुप्त रहकर अपनी कामना को किसी को शेयर ना करें, अपने मंत्रों को, अपनी पूजा को, अपने व्रतों को किसी के साथ ना बताएं, तो आपकी जो भी कामना है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और ये 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है माँ महाकाली, दूसरी महाविद्या है माँ तारा, तीसरी माँ छिन्नमस्ता, चौथी माँ षोडशी, पांचवी माँ भुवनेश्वरी, छठी माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, नौवीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। आपको इन नवरात्रियों में भी बिल्कुल उसी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए जिस तरह से आप बाकी प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का आपको भोजन नहीं करना है। यदि हो सके तो पूरे उपवास रखें जैसे आप नवरात्रि के दिनों में रखते हैं, एक समय फलाहार ग्रहण करके। और जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वो सुबह और शाम विधि विधान से केवल पूजा करके, मंत्रों का जाप करके भी व्रतों जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने मन को इन दिनों संयमित रखना होगा, नियम से पूजा करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का निरंतर जब तक आपके व्रत चलते हैं, जब भी आपको समय मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते या पूजा करते, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा होगी। गुप्त नवरात्रि में जो नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं वो खास तौर पर तांत्रिक साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो रात का समय नवरात्रि में पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय आप अपने मन को एकाग्र करके जो भी महाविद्या है जिनका भी उस दिन है आप उनका ध्यान करके और जो संबंधित मंत्र है आप उनका जाप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि किस महाविद्या को कौन से दिन किसका भोग लगाना चाहिए, उनकी प्रिय मिठाई, प्रिय फल, जो भोग उनका है वो कौन सा है। इस बार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी 30 जनवरी दिन गुरुवार से और समाप्त होंगी 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। वैसे तो गुप्त नवरात्रि की महाविद्याओं की पूजा पूरे 10 दिनों तक की जाती है, लेकिन इस बार आपको केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे, क्योंकि तिथि की घटबढ़ के कारण इस बार ऐसा हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:06 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:10 पर।
तो 30 जनवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा और इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर यानी सुबह 7:11 के बाद से लेकर 10:46 के अंदर अंदर कलश की स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक। तो आप इस दूसरे शुभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा 30 जनवरी गुरुवार को, दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार, तीसरा दिन रहेगा 1 फरवरी शनिवार, चौथा दिन 2 फरवरी रविवार। इस बार पांचवा और छठा दिन यानी गुप्त नवरात्रि की जो पांचवें दिन और छठे दिन की महाविद्या हैं उनकी पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो पांचवा और छठा दिन 3 फरवरी सोमवार के दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 फरवरी मंगलवार को, 8वां दिन 5 फरवरी बुधवार, 9वां दिन 6 फरवरी गुरुवार और 10वां दिन रहेगा 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। और गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को रहेगी, नौमी तिथि 6 फरवरी गुरुवार को, दशमी तिथि रहेगी 7 फरवरी शुक्रवार को। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 8 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ दुर्गा के पास रख दें। अब इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल साफ नए कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में निशिता काल मुहूर्त के समय यानी मध्यरात्रि के समय माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इन दिनों में देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। मान्यता है इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं भी दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही रात के समय आप भैरव बाबा को जलेबी और इमरती का भोग लगाएं और उसे अगले दिन बहते जल में या पीपल के पेड़ में आप रख दें। कहते हैं इस उपाय को करने से राहु केतु शनि दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा को हो सके तो हर दिन या फिर किसी एक दिन भी कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें, इससे जीवन में खुशियों का वास होगा। अब बात करते हैं प्रिय भोग की। तो पहला दिन तो माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रि में भक्त माँ काली की पूजा करते हैं और उन्हें इस दिन घी से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या माँ तारा की आराधना की जाती है और माता रानी को दूध वाली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के अलावा तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी को आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के अलावा तांत्रिक साधना में महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के अलावा तांत्रिक साधना के लिए मंत्र सिद्धि के लिए महाविद्या छिन्नमस्ता की आराधना करके उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ माँ त्रिपुर देवी को आप गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना में माँ धूमावती देवी की पूजा आराधना होती है और उन्हें मीठे पानी का भोग लगाया जाता है। पानी में आप शक्कर, मिश्री या गुड़ डालकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक सिद्धि के लिए माँ बगला देवी की पूजा होती है और उन्हें नारियल के लड्डू का भोग अति प्रिय है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी देवी को आप केसर डालकर दूध या फिर मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 10वें दिन की पूजा में माँ कमला देवी को आप खीर, पूरी और हलवे का भोग अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, सभी लोगों को पता चल ही जाता है कि आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में जब तक आप पूरे 10 दिनों तक पूजा पाठ गुप्त तरीके से ना कर लें, तब तक उन्हें गुप्त ही रखना चाहिए, फिर चाहे वो कन्या पूजन ही क्यों ना हो। तो आप कन्या पूजन प्रकट रूप से ना करके गुप्त रूप से कन्याओं को दान दे सकते हैं। उन्हें भोग की सामग्री या कोई भी फल, मिठाई या उनके काम में आने वाली चीजों का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप 9 कन्याओं के जितना
या 10 कन्याओं के जितना भोग आप रख कर आ सकते हैं। दान दक्षिणा मंदिर में दे सकते हैं। जितना हो सके आपको अपने व्रतों को पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखे हैं तो परिवारजनों से भी आपको कह देना चाहिए कि आपके व्रतों के बारे में किसी को भी ना पता चलने दे। कई बार ऐसा होता है कि घर में इतना स्पेस नहीं होता है कि कलश स्थापना की जाए, और एक ही घर में जब लोग रहते हैं तो कलश स्थापना यदि करते हैं तो दूसरे लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको पता चल जाता है। ऐसे में आप माँ भगवती की केवल एक प्रतिमा या जो तस्वीर है वो चौकी पर स्थापित कर ले और केवल धूप और दीप जलाकर सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। घट स्थापना की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में इतना स्पेस है, इतनी जगह है कि आप बिल्कुल छुपकर, मतलब दूसरे लोगों से छुपाकर पूजा कर सकते हैं, तो फिर आप निश्चित ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। और उसी तरह से विसर्जन गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किया जाता है, जिस तरह से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों की हर पूजा विधि और कथा की वीडियो, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जिसके लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। ऐसी ही और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।